the staff members and all dear my students. So as you all know that today is your farewell, and if I say really, actually it is a farewell of 12th standard, not 10th standard, right? Because you have to, if you are having any kind of questions or anything, you can come at any time. All the staff members are available here all the time for you, right? And finally, I just would like to say you that I wish that all the students will get very good marks in all the subjects, and that's it. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to call Gulamji sir. Please come on the stage. Respected principal sir, principal ma'am, my staff member and dear student. तो आज का दिन 12th के बच्चों के लिए आखिरी दिन है, और जब सेशन शुरू हुआ था तब प्रिंसिपल सर ने, प्रिंसिपल मैम ने और हम स्टाफ मेंबर ने एक सपना देखा था कि इस बार बच्चों को ऐसी मेहनत करवा देंगे कि मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। आप में से कोई बच्चा मेरिट में आएगा, उस लेवल की हम तैयारी करेंगे। हमने कोशिश भी की, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा हमने अपनी मेहनतों को भी बढ़ाना शुरू किया, पर आपकी तरफ से वो परफॉर्मेंस आनी चाहिए कि वो नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं आप लोग कमज़ोर होते गए और एंड तक आते आते हमें ऐसा लगने लगा कि हमारी मेहनत जो है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, इस बात का डर लगने लगा है। मैं एक बात कहूँगा कि जीवन में सक्सेस होने के दो रास्ते हैं, या तो आप में नॉलेज हो या आप में टैलेंट हो। आप या तो नॉलेज के सहारे सक्सेसफुल बन सकते हो या फिर आप अपने टैलेंट के सहारे। बट नॉलेज और टैलेंट, इनके साथ में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो है मेहनत। बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के सफलता मिलना इम्पॉसिबल है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आगे का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का टाइम है। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हम में से कुछ स्टाफ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होंगे। हमारा एक एग्ज़ाम था। मैं प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको छुट्टी दी प्रिपरेशन के लिए। एक जनरल सी बात है कि उस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया, यानी उस एग्ज़ाम को 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने दिया था, और उसमें से सिलेक्शन कितने का होगा? 20 से 25 हज़ार लोगों का। आप सोच लो, बाकी के जो लोग बचे हैं, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया था? संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष करोगे तभी सफलता मिलेगी। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि या तो नॉलेज के सहारे आप सक्सेसफुल हो सकते हो या फिर आप टैलेंट के सहारे सक्सेसफुल हो सकते हो। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके अंदर है तब आप इतिहास में अव्वल दर्जे के इंसान बन सकते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आपने जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी को ले लें। वो एक छोटी सी चाय की लॉरी पे चाय बेचते थे और उन्होंने संघर्ष किया और वो आज अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा एक और एग्जांपल में अगर ले लो तो अपने जो भारत के जो राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम, उनको अगर आप देख लें तो वो एक मछुआरे के बेटे थे
नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाते थे। उन्होंने संघर्ष किया, भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बड़े, भारत को बड़ी बड़ी 5 मिसाइलें दी। और अगर हम तीसरी बात करें, हमारा विद्यालय जिसके आदर्शों पे चल रहा है, हमारे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी हमें कहा है कि अगर आप दौड़ ना सको तो चलो, और चल ना सको तो कम से कम रेंगो सही, ताकि आप भविष्य में कुछ अच्छा कर पाओ। तो मेरा तो यही मानना है कि संघर्ष के बिना सफलता पॉसिबल ही नहीं है। आप स्टूडेंट हो, देखो जीवन में कुछ स्टेजेस होते हैं कि सबसे पहले आप जन्म लेते हो, एक स्टेज होती है आपकी परिवार के अंदर की, एक स्टेज होती है आपकी स्कूल की, और फिर दूसरी एक स्टेज आती है जहाँ पे आप स्कूल के बाद की स्टेज। तो आप किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। आप स्कूल में हो तो आपको उस स्टेज के बारे में पता होना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। आप जो वर्दी पहनते हो, आपका जो स्कूल ड्रेस है, उस ड्रेस की आपके अंदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। मैं एक जनरल बात बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं कश्मीर गया था एग्जाम देने के लिए। मैं 2 महीने रुका वहाँ पे। दिसंबर जनवरी का महीना, सर्दी माइनस में, -6-7 नॉर्मल रहते थे, और कभी कभी टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता था कि -13 से -14 डिग्री हो जाता था। हमारा जहाँ पे हॉस्टल था, कॉलेज और हॉस्टल साथ में था, उसके जस्ट सामने कुछ आर्मी के जवान खड़े रहते थे हाथ में राइफल लेके, और मैं उनको रोज नोटिस करता था। उनका जहाँ पे वो खड़े हैं, चाहे बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, ठंडी बढ़ रही है, उनका ध्यान एक ही तरफ रहता था। मैंने कई दिनों तक उनको नोटिस किया, फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो एक दिन मैं गया उनके पास, जैसे हमारे तो हॉस्टल से हम बाहर गए तो मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा सर इतनी हिम्मत आती कहाँ से? उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत सा जवाब दिया कि भैया कि ऐसी बात है कि जब ये वर्दी आ जाती है ना शरीर के ऊपर, ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाती है। तो आप भी स्टूडेंट हो, तो आपके शरीर के ऊपर भी जो स्कूल की वर्दी आई है ना, वो आते ही आपके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ जाना चाहिए। आपकी एक अलग ही पहचान बननी चाहिए उस वर्दी को लेकर। दूसरी बात मैं कहूंगा, किताबें। आपको पता है किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। आप ये जो अपने दोस्त को बोल रहे हो ना, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, अगर वो बेस्ट फ्रेंड सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो ना तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा और ना ही वो फॉरएवर रहेगा। सीधी सी बात है, सफलता के कई बाप होते हैं, समझना इस बात। सफलता के कई बाप होते हैं, मगर असफलता अनाथ होती है। असफलता अनाथ होती है। आप सफल होंगे ना, तो आपके साथ ऑटोमेटिक लोग जुड़ते चले जाएंगे। मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। तो अगर आप सफल हो गए तब तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाएंगे, बट अगर आप असफल हो गए, अकेले रह जाओ, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, और खुद को समेटते समेटते जिंदगी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चला। तो पहली बात वर्दी की, दूसरी बात किताब की, बुक की। बुक, वो किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। एक और एग्जाम्पल बताऊंगा जो मेरे साथ घटित हुआ। मैंने 12th पास की और नया नया कॉलेज में आया। तो जब कॉलेज में आते हैं तो एक और नया ही जोश होता है। मैं एक बुक या एक नोटबुक लेके कॉलेज जाता था। कॉलेज से, मेरे गांव से कॉलेज दूर रहता था, तो मुझे स्टेशन पर खड़ा रह के ऑटो या टैक्सी का वेट करना होता था। तो मेरी एक बड़ी गंदी सी आदत थी उस टाइम में, जिसे मैं अपने टैलेंट समझता था कि मैं उस नोटबुक को या बुक को अपनी अंगुली पे घुमाता था। अंगुली पे ली और ऐसे घुमाता था। रोज का मेरा ये फंडा था। मुझे लगता था कि लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं और मुझे अच्छा गिन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता था। एक दिन मैं ऐसे ही रोड पे खड़ा खड़ा उसको घुमा रहा था। टैक्सी वाला एक रोका, मैं अंदर बैठा, तो ड्राइवर ने मुझसे कहा कि क्या कर रहे थे? मैंने कहा कुछ नहीं, टैलेंट है, मैं कॉपी घुमा रहा था। तो उसने मुझे एक बात बोली कि बेटा पता है कि मैं ड्राइवर क्यों बना? तो मैंने कहा मुझे क्या पता। तो उन्होंने कहा कि मैंने इन किताबों की इज्जत नहीं की,
मैंने इस वर्दी की इज्जत नहीं की, इन किताबों की इज्जत नहीं की। किताबों की इज्जत करोगे, किताबों को अपना दोस्त मानोगे, तो किताबें आपकी इज्जत करेंगी। तो आपको किताबों की इज्जत करनी है, वर्दी की इज्जत करनी है, किताबों की इज्जत करनी है। मैं आपको ताने नहीं मार रहा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लास्ट दिन में सर ताने मारा, नहीं, मैं ताने नहीं मार रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा। हकीकत से रूबरू होना जरूरी है। और अगर आपके शरीर में अगर सच में खून दौड़ रहा है तो ये 10-15 दिन है, बता दो, पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि मजा आ जाए, आपको भी आ जाए, हम लोगों को भी आ जाए। और फिर आप देखोगे आपके पेरेंट्स के चेहरे के ऊपर वो खुशी, आपके पेरेंट्स के चेहरे के ऊपर वो खुशी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप खुशी की वजह बनना चाहोगे या मायूसी की वजह। तो मैं बस अपनी वाणी को विराम दूंगा, बट किताबों की बात आई है तो मैंने एक कविता लिखी थी। आपको पता ही है कि मुझे पोइट्री लिखने का बड़ा शौक है, तो मैंने एक ही जैनर की कुछ कविताएं लिखी थी। मैं क्या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, तो मैंने एक ही जैनर की कुछ कविताएं लिखी थी। उसमें से किताबों पर मैंने कुछ लिखा था, तो मैं सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। कि जब भी कभी अकेला था मेरे साथ थी किताबें, कि जब भी कभी अकेला था मेरे साथ थी किताबें, भटक गया था जब कभी मुझे राह दिखाती किताबें। कि जब भी कभी अकेला था मेरे साथ थी किताबें, भटक गया था जब कभी मुझे राह दिखाती किताबें। मेरी खुशियों में खुश है ये, मेरे गम में भी शरीक है। कि मेरी खुशियों में खुश है ये, मेरे गम में भी शरीक है। मेरी सच्ची वाली यार मेरी हमसफर किताबें, मेरी सच्ची वाली यार मेरी हमसफर किताबें। शुक्रिया। आगे सुनिए कि जब जब घमंड ने घेरा है झूठों का मुझ पे पहरा। देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि जब थोड़ा पढ़ते थोड़ा नंबर आता तो उनको एटीट्यूड आ जाता, हल्का सा घमंड आ जाता, अहम आ जाता। तो वहां पे ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखा था कि जब जब घमंड ने घेरा है झूठों का मुझ पे पहरा है। कि जब जब घमंड ने घेरा है झूठों का मुझ पे पहरा है, मेरी हैसियत पहचान